हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे प्लेइंग विथ नंबर्स। चैप्टर 2 है प्लेइंग विथ नंबर्स। ठीक है, संख्याओं का खेल। ठीक है ना। आप लोगों ने पिछली कक्षा में गुणनखंड, फैक्टर्स एंड और अपवर्ग, मल्टीपल्स इसके बारे में पढ़ा होगा, क्योंकि जब आप लोग एलसीएम पढ़ोगे तो अपवर्ग से एक एलसीएम निकालना है तो उसको पढ़ा होगा। तो संख्याओं में कैसे हम मल्टीपल्स निकालते हैं, कैसे उनके फैक्टर्स निकालते हैं, वो आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ रखा होगा। ठीक है ना। जैसे मान लो हमारे पास एक संख्या दी हुई है 15 को हम क्या लिख सकते हैं 5 into 3। ठीक है। कोई दूसरा नंबर दिया हुआ है 6 लिखा हुआ है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 into 3। तो ये जो 5 और 3 है, ये जो 2 और 3 है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं फैक्टर्स। 5 and 3 are factors of 15 and 2 and 3 are factors of 6। ठीक है, तो ये कहलाते हैं फैक्टर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा। तो फैक्टर क्या कहलाता है, अगर हम फैक्टर की डिफिनेशन लिखें कि फैक्टर क्या कहलाता है, तो फैक्टर इज ए एग्जैक्ट डिवाइजर। एग्जैक्ट डिवाइजर का मतलब पूर्णता विभाज्य। फैक्टर ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का जो फैक्टर होता है, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर्स। किसी संख्या का जो फैक्टर होता है वह होता है जो उस संख्या को पूर्णता विभाजित कर दे। ठीक है, किसी संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, उस संख्या को पूर्णता विभाजित। पूर्णता विभाजित का मतलब कि रिमाइंडर क्या हो, 0 हो। ठीक है ना। तो फैक्टर की डेफिनेशन क्या हो गई, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का फैक्टर, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। जैसे मान लो कोई संख्या हम यहाँ पे ले लिए, थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं, हम 80 ले लेते हैं। ठीक है ना। अब हमको पता होना चाहिए इसके फैक्टर हमको निकालने के, इसके कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं। फैक्टर मतलब कौन कौन संख्या से इसको हम भाग करें कि पूरा का पूरा कट जाए। तो सबसे पहले ध्यान रखना है 1 से हम 1 जो है तो हर संख्या का, हर संख्या कोई भी संख्या हो, हर संख्या को एकदम एग्जैक्ट डिवाइड कर देता है, पूरा का पूरा विभाजित कर देता है। तो 1 सभी संख्याओं का फैक्टर मल्टीपल होता है। ठीक है ना। फिर उसके बाद 2 से भी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, इवन नंबर 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। इसके बाद हम चाहे तो 4 से भी इसको डिवाइड करें, 20 को 80, 4 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम इसको 8 से डिवाइड करें, 8 10 जा 80, 8 से भी ये एग्जैक्ट पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 10 से करें, 10 से भी ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 के बाद 5 से भी डिवाइड हो जाता, 5 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता। ठीक है। फिर 10 से हो जाएगा, फिर ये 16 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 20 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, फिर ये 40 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, और साथ में 80 से भी पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो संख्या लिखी हुई है 1 2 4 5 8 10 16 20 40 एंड 80, ये क्या है, इसके एग्जैक्ट डिवाइजर है। इनमें से किसी भी संख्या से अगर हम 80 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो अगर हमको कोई संख्या लिखने के लिए आ जाए कि बताओ इस संख्या के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो हमको उन संख्याओं को ढूंढना पड़ेगा जिन संख्याओं से उस दी गई संख्या को डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या है, 0। जैसे हमको एक संख्या 80 दी थी तो हमने ढूंढा कि 1 से डिवाइड करोगे तो भी रिमाइंडर 0, 2 से डिवाइड करोगे 4 5 8 10 16 20 40 80, किसी भी संख्या से डिवाइड करो, ये एकदम पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये कहलाता है हमारा क्या, फैक्टर्स। फैक्टर्स, ए फैक्टर ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर।
किसी भी संख्या का जो फैक्टर होता है वो क्या होता है, उस संख्या को जो पूरा का पूरा विभाजित कर दे। ठीक है, अब है उसका मल्टीपल अपवर्ग। ठीक है ना, मल्टीपल क्या कहलाते हैं, ये मल्टीपल आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है ना, टेबल तो पढ़ी ही होगी, 3 की टेबल, 4 की टेबल, 5 की टेबल, 6 की टेबल, मल्टीपल। ठीक है, गुणक जिसको अपवर्ग फैमिली बोलते हैं। तो ये क्या होता है, ए मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ए नंबर। मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी संख्या का अपवर्ग वह संख्या होती है ऑफ ए नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय ए नेचुरल नंबर। उस संख्या को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं। नेचुरल नंबर मतलब 1 से, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। किसी संख्या का हमको मल्टीपल निकालना है तो क्या करेंगे, उस संख्या को हम नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। पहले 1 से करेंगे, 2 से करेंगे, 3 से करेंगे, 4 से करेंगे, ऐसे करते जाएंगे तो हमको उसके मल्टीपल मिलते जाएंगे। जैसे मान लो हमारे पास 7 दिया हुआ है और 7 के हमको, ये तो फैक्टर था और इसमें मल्टीपल निकालने हैं। मल्टीपल 7 का मल्टीपल निकालिए तो क्या करेंगे, 7 को हम ऐसा इसको गुणा करते जाएंगे। किससे गुणा करते जाएंगे, नेचुरल नंबर से। 7 × 1 7, 7 × 12 14, 7 × 3 21, 7 × 4 28, 5 करेंगे 35, 6 करेंगे 42, 7 करेंगे तो 49, 8 करेंगे तो 56, 9 करेंगे तो 63, 10 बार करेंगे तो 70, 11 बार करेंगे तो 77, 12 बार करेंगे तो 84। ये ऐसे ही आता जाएगा। तो इसके जो मल्टीपल हैं वो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत ऐसे गुणा करते जाओ इनफाइनाइट टाइम्स। ठीक है ना, बट फैक्टर्स फाइनाइट होते हैं। किसी भी नंबर्स की फैक्टर क्या है, फाइनाइट है। अब इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं आएगा जिससे जो इसका एग्जैक्ट डिवाइजर हो। तो फैक्टर्स क्या होते हैं, फाइनाइट होते हैं, सीमित होते हैं, बट मल्टीपल्स इनफाइनाइट होते हैं, असीमित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स। नाउ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल। कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, सबसे पहले एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ वन एंड नंबर इटसेल्फ। अगर मान लो कोई हमारे पास संख्या दी है, जैसे मान लो 47 दी हुई है, ठीक है, अब इसके हमको मल्टीपल निकालने हैं, मल्टीपल फैक्टर्स निकालने हैं। फैक्टर्स निकालना है तो फैक्टर्स जब हम निकालेंगे तो ये क्या है, ये हमारी प्राइम नंबर है, ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती। बट इसके मल्टीपल दो हो सकते हैं, कौन कौन से, 1 से ये पूरा डिवाइड हो जाएगा एंड इटसेल्फ मतलब 47। ठीक है, तो चाहे किसी भी, इसमें तो बहुत सारे हैं, इसमें कितने फैक्टर है, इसके केवल 2 फैक्टर, 1 एंड 47। तो कोई भी संख्या हमको दी है उसके एटलीस्ट 2 फैक्टर जरूर होंगे, फर्स्ट 1 एंड नंबर इटसेल्फ, और वह संख्या स्वयं, एटलीस्ट 2 फैक्टर्स उसके जरूर होंगे, कम से कम 2 फैक्टर्स जरूर होते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है, ए नंबर कैन हैव अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स। वो जो मैंने बताया, अभी यहाँ पे बताया, इसके कितने मल्टीपल्स हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं। ऐसे इसको गुणा करते हैं, मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा मिलता जाएगा, बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं इसके। ठीक है, फिर थर्ड नंबर, एवरी नंबर हैज एटलीस्ट 2 फैक्टर्स। यही जो मैंने बताया अभी कि प्रत्येक संख्या के कम से कम 2 फैक्टर्स होंगे, पहला वह संख्या खुद और दूसरा 1। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ ए नंबर आर लिमिटेड नंबर। और ये जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी संख्या के, वो क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। अब इसके अलावा और कोई फैक्टर ऐसा नहीं है जो मैं लगाऊं या बाहर कोई दूसरा लगाए तो लाके दे दे। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। इसके बाद संख्याओं के प्रकार दिया हुआ है, टाइप्स ऑफ नंबर, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे। इवन नंबर, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा होगा इवन नंबर क्या कहलाता है। A number which can exactly divide by 2, एक संख्या जिसमें अगर हम 2 से भाग करें तो पूरी तरह विभाजित हो जाए। पूरा एग्जैक्टली डिवाइड, पूरा विभाजन का मतलब रिमाइंडर क्या है, 0 है। वह संख्या जिसको हम 2 से विभाजित करें तो रिमाइंडर क्या हो जाए, 0 आ जाए, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाए, वह संख्या क्या कहलाती है, इवन नंबर कहलाती है। जैसे
एग्जाम्पल 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, इस तरह की सारी संख्याएं ये क्या कहलाती है? इवन नंबर। ठीक है ना, याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इवन क्या कहलाता है? 2, 4, 6, 10, 8, 12, 14, 16, 18, 20। ठीक है ना, तो इवन नंबर ए नंबर व्हिच कैन बी डिवाइड एग्जैक्टली बाय 2, एक संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है उसको हम बोलते हैं इवन नंबर। ठीक है, फिर ऑड नंबर, इसी को सम संख्या बोलते हैं हिंदी में, सम संख्या, सम। ऑड नंबर, ऑड मतलब होता है विषम। ऑड मतलब क्या होता है? विषम संख्या। तो ए नंबर विच कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2, वह संख्या जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती उसे हम क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। तो जो यहाँ पे छूट गई संख्याएं नेचुरल नंबर्स में, वही सारी संख्याएं ऑड हो जाएंगी। जैसे 1 हो गया, फिर 2 के बाद 3 होना चाहिए था, 4 के बाद 5, फिर 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, बहुत सारी संख्याएं हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम 2 से भाग करेंगे तो पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा, समझो, नहीं लगा कि भाग कर देगा, पूरा कदम कर दो, बट ऐसा पूरा भाग नहीं जाएगा, इसमें 2 से पूरा भाग चला जाएगा। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन क्या हो गई? ए नंबर व्हिच कैन नॉट एग्जैक्टली डिवाइड बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। ठीक है, चलिए अब आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का मतलब होता है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य, जिसमें किसी का भाग न जाए, जिसमें किसी का भाग न जाए, अभाज्य। नंबर विच हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, ऐसी संख्याएं जिनके एग्जैक्ट 2 डिवाइजर होंगे। कौन कौन से? 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक और वह संख्या स्वयं, आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स। वो क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स कहलाती है। ठीक है, जैसे 2 हो गया, तो देखो इवन भी है बट ये प्राइम भी है। फिर 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, 31 हो गया, 37 हो गया, 43 हो गया, 47 हो गया, 53 हो गया, 53 के बाद 59 हो गया। इस तरह की संख्याएं ये सब क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स, क्योंकि इनमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। जाएगा तो केवल 1 का, 1 से भाग कर सकते हैं। जैसे मान लो 1 से हमको 17 में भाग करना है, 1 1 में 1 कट गया, 7 आया, 1 7 पे 7, ये कट गया, उसे 18 आ गया। तो 1 से भाग कर सकते हैं या 17 से भाग कर सकते हैं, 17 बन जाए 17। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर, एक संख्या, नंबर विच हैव, ऐसी संख्याएं विच हैव एग्जैक्टली 2 डिवाइजर, दैट इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, एक और वह संख्या स्वयं, वो क्या कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, फिर आते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, ठीक है, कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, नंबर विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर, मोर देन 2 फैक्टर्स आर नोन एज कंपोजिट नंबर्स। एक संख्या, ए नंबर विच हैव मोर देन 2 डिवाइजर, जो कम से कम 2 या 2 से ज्यादा संख्याओं से जिसमें भाग चला जाए। ठीक है, ऐसी संख्या जिसमें 2 से ज्यादा संख्याओं से भाग चला जाए वो क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर कहलाती है। 2 से ज्यादा संख्या है, जैसे मान लो हमारे पास 8 दिया हुआ है, 8 में देखो हम 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं और 8 से भी कर सकते हैं। वो कहने से कितने डिवाइजर हो गए? 1 2 3 एंड 4, मोर देन 2 डिवाइजर, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। A number which have more than 2 divisor is called composite number। ठीक है, भाज्य संख्या। तो ये किस तरह की संख्या हो जाएंगी? ये हो गई हमारी 4 6 8
9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, ऐसी बहुत सारी संख्याएं हैं जो क्या है भाज्य है। ठीक है, अब आता है को प्राइम नंबर, सह-अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, सह-अभाज्य संख्याएं, नंबर विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, नंबर्स विच हैव एग्जैक्टली टू फैक्टर्स, वन एंड नंबर नंबर्स क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, को प्राइम नंबर, को प्राइम, इसके लिए कम से कम 2 संख्या चाहिए, सह-अभाज्य 2 संख्याएं चाहिए, है ना। तो 2 नंबर्स आर कॉल्ड, जब 2 संख्याएं लेंगे 2 नंबर्स आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। कब कहलाएंगी को प्राइम नंबर्स, कब कहलाएंगे सहभाज्य, इफ दे हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1, यदि उन दोनों में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो। जैसे मान लो हमारे पास 2 और 3 दिया हुआ है, ये नहीं कटेंगे, पर अगर यही 4 और 6 दिया हुआ है तो ये को फैक्टर, ये को प्राइम नंबर नहीं है, बट ये को प्राइम नंबर है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 2, 4 को भी हम 2 गुणे 2 से लिख सकते हैं और 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3, तो 2 इसमें कॉमन फैक्टर है, 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। को प्राइम क्या होना चाहिए, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 13 एंड 17 हो गया, कुछ नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, बट 4 एंड 6 ये नहीं होगा। 5 और अगर 10 लिखा हुआ है कहीं तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि 10 को क्या लिख सकते हैं 5 into 2 और 5 ऑलरेडी 5 into 1 है, तो दोनों में क्या है कॉमन फैक्टर, 5 कॉमन फैक्टर है। तो 2 नंबर्स आर कॉल्ड ग्रुप को प्राइम नंबर, 2 संख्याएं सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी इफ दे हैव नॉट ए कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। तो इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल हैं, वो क्या कहलाते हैं को प्राइम। फिर है ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर का मतलब 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, ट्विन 2 लगातार अभाज्य संख्याएं। तो 2 consecutive odd prime numbers are called twin prime numbers। ठीक है, 2 लगातार अभाज्य संख्याएं, जैसे 2 और 3 हो गई, 3 और 5 हो गई, 5 और 7 हो गई, क्योंकि इसके बीच में छाया है वो प्राइम नंबर नहीं है। फिर 9 तो नहीं है, 7 11 हो गया, या 11 13 हो गया, या 13 के बाद 19 हो गया, या 19 और 23 हो गया, या 23 और 29 हो गया, या 29 और 31 हो गया। ये सब क्या कहलाते हैं, ये सब कहलाते हैं हमारे ट्विन प्राइम नंबर। ठीक है, इसके बाद एग्जैक्ट 29 के बाद जो भी आए 30 आएगा, 23 के बाद 24 भी, ये सब भाज्य संख्याएं हैं। 25 26 27 एग्जैक्ट तुरंत बाद जो अगली संख्या आ जाए तुरंत बाद अगली प्राइम नंबर, तो ये कहलाता है हमारा ट्विन प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो आज हम लोग इस पार्ट के बारे में जो जनरल जानकारी थी ये वैसे आप लोग सब पढ़ चुके हो, कक्षा 5 में पढ़ क्या है वो सब। फिर भी हमने यहाँ पे देखा कि फैक्टर्स, मल्टीपल, प्राइम, इवन नंबर, ऑड नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, इन सब के बारे में जानकारी एकत्रित की। ठीक है ना, तो आप लोग इसके डेफिनेशन अपनी कॉपी में भी लिख लेंगे, डेफिनेशन मैं आप लोगों को सेंड कर देता हूँ बुक की पिक, तो आप लोग उसको लिखिए, पढ़िए और याद करिए। आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू।